Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of the कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखिए ये जो है सीपीसी का 5वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस जरूर देख लें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 56, द रूल ऑफ रेस सब जुडिस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सो देखिए जो रूल ऑफ रेस्ट सब जुडिस है जो कि सीपीसी के सेक्शन 10 में प्रोवाइड किया गया है और जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टे कर दिया जाता है। कौन सा सूट स्टे कर दिया जाएगा? स्टे द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, यानी जो पश्चातवर्ती वाद है उसका विचारण को रोक दिया जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर। देखिए जो सीपीसी के सेक्शन 10 में जो रूल ऑफ रेस्ट सब जुडिस दिया है उसका जो प्रोविजन होता है वो मैंडेटरी होता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, यानी ये अज्ञापक है। ठीक है, मैंडेटरी है, बाध्यकारी है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अ कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट बिफोर इट कैन एंटरटेन एंड ट्राई सेकेंड सूट, कैन नॉट एंटरटेन एंड प्रोसीड टू ट्राई सेकेंड सूट। ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल नॉट प्रोसीड टू ट्राई दाउ में एंटरटेन सेकेंड सूट। तो देखिए सेकेंड सूट दाखिल तो किया जा सकता है मगर उसको न्यायालय ट्राई नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। नाइदर कैन बी एंटरटेन नॉर सेल प्रोसीड फॉर सेकेंड सूट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल नॉट प्रोसीड टू ट्राई दाउ में एंटरटेन सेकेंड सूट। देखिए बात दाखिल करने से नहीं रोकता है रेस्ट सब जुडिस, जबकि बाद की जो ट्रायल होती है विचारण करने से न्यायालय को रोका जाता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टेनेंट फाइल अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। देखिए अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ का जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 वो परपिचुअल इंजंक्शन की बात करता है, यानी परमानेंट इंजंक्शन की बात करता है। ठीक है, तो उसको उसके लिए आप जो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की जो सीरीज है आप उसको देख सकते हैं। सो अगेंस्ट बी, यानी ए क्या एक टेनेंट है जो कि फाइल करता है सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के लिए, स्थायी व्यादेश के लिए। किसके विरुद्ध? बी के विरुद्ध, जो कि क्या है? एक लैंडलॉर्ड है। फॉर नॉट टू बी डिस्पोजेस्ड, ठीक है, एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी उसको घर से निकालने के लिए जो है सिर्फ जो विधि द्वारा प्रक्रिया बनाई उसके सिवाय वो उसको घर से नहीं निकाल सकता है। इसके लिए जो है वो न्यायालय में एक बात दाखिल करता है ऑफ लॉ प्लीडिंग दैट, ठीक है, बी इज प्लानिंग टू फोर्सफुली डिस्पोजेस हिम। अब बी क्या करता है? प्लानिंग करता है फोर्सफुली उसको डिस्पोजेस करने के लिए, वहां से घर से निकालने के लिए। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अबव सूट, जो इससे पहले जो सूट दाखिल किया है ए ने, उसके उस सूट के रहते हुए न्यायालय में, यानी पेंडेंसी है वो विचारण के दौरान है। बी अटेम्प्ट टू फोर्सफुली डिस्पोजेस ए, बी क्या करता है? प्रयास करता है ए को घर से निकालने के लिए। ए फाइल अनदर सूट फॉर इंजंक्शन, ए क्या करता है? एक और वाद दाखिल करता है इंजंक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो सेकंड जो वाद दाखिल किया है वो बाढ़ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेस सब जुडिस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर द रूल ऑफ रेस सब जुडिस विल अप्लाई। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द केस ऑफ रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द कोर्ट कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, अपॉइंट अ रिसीवर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो रेस्ट सब जुडिस के अकॉर्डिंग जो कि सेक्शन 10 में दिया गया सीपीसी के, कोर्ट कैन जो है अंतरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, इंजंक्शन भी दे सकता है और रिसीवर को भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये सारे काम यहाँ पर कर सकता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट इसेंशियल कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ रेस्ट सब जुडिस। तो देखिए इसमें से कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट थे जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हुए, आप उनको जरूर देखिएगा। तो उसमें कौन से जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट से मैच कर रहे हैं पॉइंट, उनके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो देखते हैं। द मैटर इन इशू
इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। तो बिल्कुल ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस का, और इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो में, तो ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, यानी जो पार्टीज हैं जो कि वाद लेके आई वो सेम टाइटल रखती हों दोनों ही वाद में, तो ये भी ठीक हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। Come to the next question. The provision with regard to res judicata are provided in section procedure. I think it is wrong typed here. So question will be, the provision with regard to res judicata are provided in section dash 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 of Civil Procedure Code 1908. यानी कि रेस जुडिकाटा से संबंधित जो है सिविल प्रक्रिया संहिता में किस धारा में उपबंध दिया गया है, तो किस धारा में उपबंध दिया है? सो इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। सो आंसर यार ऑप्शन डी। सेक्शन 10 जो है वो रेस सब जुडिस की बात करती है, जबकि रेस जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 में प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे आते हैं कि इसकी क्या कंडीशंस हैं। सो द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन टू सूट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो मैटर होगा वो डायरेक्टली रूप से या सब्सटेंशियली रूप से जो है वो संबंधित होना चाहिए कम से कम दो वादों से। ठीक है, तो जैसा कि रेस सब जुडिस में भी था टू सूट, वैसे यहाँ भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द प्रियर सूट मस्ट हैव बिटवीन द सेम पार्टी और पर्सन क्लेमिंग अंडर देम। यानी जो प्रियर सूट होगा वो उन्हीं पार्टी के बीच में होना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम में जो सूट लेके आए हैं, यानी पार्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये सेम चीज़ जो है रेस्ट सब जुडिस में भी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सच पार्टी मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट। ये पॉइंट भी रेस्ट सब जुडिस से संबंधित है, उसी जैसा ही है जो कि रेस्ट जुडिकाटा में भी है, यानी जो पार्टी होंगी वो सेम टाइटल यानी हक का दावा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द कोर्ट विच डिटरमाइन द अर्लियर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। यानी जो कोर्ट है जिन्हें पिछला वाला सूट विनिश्चय किया था वो इस नए सूट को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन एक्सप्लेनेशन 8। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है, क्योंकि उस रेस्ट सब जुडिस में सूट पेंडेंसी यानी होनी चाहिए, वो अंडर ट्रायल होना चाहिए। यहाँ जो है वो डिटरमाइन कर चुका, यानी विनिश्चित कर दिया गया है पिछला वाला वाद, यानी जो अर्लियर सूट है वो डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट शुड हैव बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन दी अर्लियर सूट। ये पॉइंट भी देखिए जो रेस्ट सब जुडिस में पॉइंट है उससे अलग है, तो ये पॉइंट भी रेस्ट सब जुडिस को रेस्ट जुडिकाटा से अलग करता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि जो भी क्वेश्चन डायरेक्टली यानी प्रत्यक्षता रूप से या तात्विक रूप से जो है सब्सिक्वेंट यानी पश्चातवर्ती सूट में उठाए गए हैं, वो क्या है कि जो प्रीवियस सूट था उसमें पूर्णतया रूप से सुने जाने चाहिए और अंतिम रूप से विनिश्चित भी किए जाने चाहिए, यानी हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन दी अर्लियर सूट। यानी जो पूर्व सूट है यानी प्रीवियस वाद है वो अच्छे से वो जो है मैटर जो उठाए गए हैं इस सब्सिक्वेंट सूट में वो अच्छे से सुने भी जाने चाहिए और अंतिम रूप से विनिश्चित भी किए जाने चाहिए। तो ये तो हो गए पॉइंट जो हैं जिनके आधार पर रेस जुडिकाटा रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में प्रोवाइड किया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 कैन come into operation so before filing of written statement in the subsequent suit। तो बिल्कुल यहाँ पर जो written statement है subsequent suits में आने वाली है उससे पहले भी जो है सेक्शन 10 जो है वो ऑपरेशन में हो सकता है। बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू इन सब्सिक्वेंट सूट, बिल्कुल इस समय भी जो है सब्सिक्वेंट सूट जो है उसके सेटलमेंट होने से पहले भी सेक्शन 10 जो है ऑपरेशन में आ सकता है। आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशू इन सब्सिक्वेंट सूट, और सब्सिक्वेंट सूट में जो सेटलमेंट है उसके होने के पश्चात भी सेक्शन 10 जो है वो ऑपरेशन में आ सकता है। तो ऑल कंडीशंस आर करेक्ट हियर, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एज कंटेन इन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इज बेस्ड ऑन दी मैक्सिम। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी वो किन मैक्सिम्स पे आधारित है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहली मैक्सिम देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है बेसिकली
3 मैक्सिम्स पर आधारित है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली मैक्सिम है नेमो डेबिट विस बैक्सरी प्रो यूना, ये यहाँ रॉन्ग स्पेल हो गया है, ये होना चाहिए एडम, सो EADEM, एडम कॉजा, ठीक है। तो एच मैक्सिम का मतलब क्या है? देखिए ये मैक्सिम कहती है नो मैन शुड बी वैक्ड ट्वाइस फॉर सेम कॉज, यानी एक ही अपराध के लिए जो है उसको 2 बार सजा नहीं दी जाए, 2 बार विचारणा में नहीं लिया जाए, ठीक है। तो ये मैक्सिम जो है इस चीज़ को कहती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सेक्शन 11 से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैक्सिम यहाँ दी है इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटम, यानी कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, यानी कि जो है जनता के हित में जो है लिटिगेशन का अंत होना चाहिए, वादों का अंत होना चाहिए। अदरवाइज हर एक व्यक्ति एक ही मामले में बार बार श्योरिटी करता रहेगा तो न्यायालय में तो वैसे ही वादों का जो है अंबार लगा हुआ है, लॉट्स ऑफ केसेस फाइल हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक और ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये भी जो है सेक्शन 11 के लिए जो है इसके लिए एक रिलीवेंट बेस बनता है, ठीक है। तो दोनों ही मैक्सिम यहाँ पर सही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। और देखिए जो थर्ड मैक्सिम है वो कहती है कि द जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, यानी जो न्यायिक निर्णय होता है उसको स्वीकार करना चाहिए सही रूप से। तो ये थर्ड मैक्सिम जिसके आधार पर सेक्शन 11 जो है वो डेवलप हुआ है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई बिटवीन को डिफेंडेंट्स, बिटवीन को प्लेंटिफ बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होता है को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ दोनों के बीच में। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन मैक्सिम, देखिए वही मैक्सिम्स, इस बार तीनों मैक्सिम्स यहाँ पे क्लियर दी हैं जो कि समझने में भी आसानी रहेगी। द नेमो डेविड बिस विक्सरी प्रो यूना एट एडम कॉजा, यानी नो मैन शुड बी बैक ट्वाइस फॉर सेम कॉज, यानी एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति बार बार विचारणा में ना लाया जाए, ठीक है। अगला मैक्सिम है ये बिल्कुल सही है, सेक्शन 11 से रिलेटेड है, मीन्स रेस जुडिकाटा से। नेक्स्ट मैक्सिम देखते हैं, इंटरेस्ट रिपब्लिका वुड सिट फिनिश लेटम, एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी द एंड टू द लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन का अंत होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। लास्ट देख लेते हैं, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपीटर, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये होना चाहिए OCCIPITUR ऑक्यूपीटर। सो अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, यानी जो न्यायिक निर्णय है वो स्वीकार करना चाहिए सही रूप से कि हाँ न्यायिक निर्णय जो हुआ है वो सही है। सो तीनों ही मैक्सिम जो है वो रेस जुडिकाटा से रिलेटेड है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, सो बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। ऑन वन शुड बी ट्रबल्ड ट्वाइस फॉर द सेम cause of action, no one should be tried trouble twice for same cause of action। तो बिल्कुल सही है ये भी, कोई भी व्यक्ति जो है एक ही अपराध के लिए या एक ही कार्य के लिए जो 2 बार मुसीबत में या समस्या में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई टू सूट ओनली, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ओनली, arbitration proceeding only, suit as well as execution proceeding। So principle of res judicata apply to suit as well as execution proceedings। So answer of this question is here option D। Now question number 69, the principle of res judicata is, so principle of res judicata is a mandatory principle। So answer of this question is here option B। Now final question of this video, res judicata does not operate, so res judicata operate between co-defendant, yes this is correct, operate between co-plaintiff, yes it is also correct, against a pro forma defendant। So principle of res judicata is not operate against pro forma defendant। So answer of this question is here option C। अब देखिए प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है। देखिए प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट जो है वो एक नेसेसरी पार्टी हो जाता है बाद में किसी सूट्स में, जो है प्रो फार्मा डिफेंडेंट इज ए नेसेसरी पार्टी। बट जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है, जो भी वहाँ सर जो रिलीफ अराइज हो रहा है, तो जो भी जिसने भी बात दिया यानी जो प्लेंटिफ है
वो प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट से कोई भी जो है रिलीफ के लिए वहाँ पर उसको पार्टी नहीं बनाता है, वो सिर्फ एक नेसेसरी पार्टी के तौर पे होता है। इट इज़ ओनली ए नेसेसरी पार्टी एंड प्लेंटिफ डज नॉट वांट एनी रिलीफ फ्रॉम प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। ठीक है, तो ये तो हो जाता है प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, और इसके केस में जो रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।